नागर 44 नंबर देख यार उधर है क्या नागर है साइड में हमारे की साइड में उधर ही रहेगा। लंबा बड़ा पड़ेगा। कल झुंझुनू में वोटिंग होगी 8 बजे से, तो किस प्रकार की तैयारी हो रही है गांव का वहाँ के हिसाब से? गाँव में तैयारी बढ़िया हो रही है, एक नंबर की है। बीजेपी ने फुल सपोर्ट है गाँव की तरफ। क्या कारण है बीजेपी ने वोट क्यों दे रहे हो? पहला कारण तो ये जो कांग्रेस है, ये ओड़ा साहब ही तो को बेटो खड़े हो, फिर बड़ी पिटी खड़ी हो, दूसरा बंदे में मौका देना चाहिए। ये सगड़ा राजनीति मारे हैं और भी 36 बिरादरी हैं, बनाने में मौका देना चाहिए। और अनगर राज में कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ है, 20 साल पीछे और जा रहे हो। हर एक साल में कांग्रेस 1 साल राज करिए तो 20 साल पीछे जा रहे हो पूरा सिस्टम। नहीं कोई फैक्ट्री लगाया, नहीं कोई रोजगार दिया बीजेपी के। ओड़ा जी ने के काम करवाए 40 साल हो गए। ओड़ा जी ने कुछ उनगराया और कचरो पट्टी झुंझुनू में सब यहीं पड़े हुए हैं। कोई नहीं नौकरी, पढ़े लिखे हैं, वे बेरोजगार घूम रहे हैं। और बीजेपी सरकार में जो बेरोजगार है सरकारी वो तो है ही। तो ओड़ा जी तो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के है, नहर को पानी है, कैसा वादा कुछ नहीं बस सब झूठा वादा करके चलिए ही। कोई पानी वाणी नहीं है ओड़ा की तरफ हूँ। और ओड़ा का पीढ़ी दर चुनाव लड़ रहे हैं। तो नहर को पानी आयो कि अभी नहीं आयो भी कुछ नहीं, और ओड़ा लिया भी कौन सका है। झूठो बस विश्वास दिलाए चलिए जनता ने वोटा के लिए। तो तीसरी पीढ़ी का मतदान, तीसरी पीढ़ी खड़ी हो रही है। हाँ, तो आपने ये कहना है कि ओड़ा ने वोट नहीं दे, दूसरी बिरादरी ने भी मौका देना चाहिए। 36 बिरादरी सेना मौका मिलना चाहिए कि ओड़ा थोड़ा खड़े हो जाओ राजनीति, तो दूसरों भी कैंडिडेट आना चाहिए। 36 लोग वोट कौन दे रहे हैं, ये खाली पियो दे लेने गए ठेकेदार मजदूरान बुढ़ा वोट गिरवा रहे हैं। बाकी ओड़ा का कोई वोट नहीं है। और झुंझुनू में बढ़िया माहौल है बीजेपी को, 100% बीजेपी की जीत है। और राजेंद्र जी बाबू बहुत अच्छा आदमी है, बीच में कोई ठेकेदार नहीं है, मन लगन से बढ़िया काम करने वाला कैंडिडेट है। फुल बहुमत से विजय बनाओ, बहुत बढ़िया काम कराओ। कोई ठेकेदार को रोल नहीं है, सीधा संपर्क करो, सीधा फोन करो, कोई भी भाई काम हो है और बढ़िया तरीके में काम कराओ। झुकाव है वो इसलिए है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें हर बार निर्दलीय खड़ा हो जाता है। तो अब की बार जो पार्टी ने सोच समझ के निर्णय किया है और जो निर्दलीय है वो एक भी नहीं खड़ा हो, उससे पार्टी है वो मजबूत हुई है। और निश्चित रूप से अब की बार पार्टी का जो भाई बबलू चौधरी के वोटर हैं वो और जो भामू जी मिलकर दोनों एक हुए हैं, इससे पार्टी को बहुत मजबूताई मिली है। और अब की बार झुंझुनू में कमल खिलेगा उपचुनाव में, और कमल खिलेगा तो उससे विकास भी झुंझुनू को होगा। जो विकास कार्य बाकी पड़े हैं वो हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं वो पूरा विकास कार्य झुंझुनू का कराएंगे, ऐसी हमारे को उम्मीद है। मैं तो देरवाला ग्राम पंचायत की बता सकता हूँ आपको। तो हमारी ग्राम पंचायत में क्या है कि अब जो पिछले 12 महीने उनमें जो बबलू चौधरी ने जो भी उनके पास गया है वो वहाँ से हंसता हुआ वापस आया है। तो 12 महीने में बहुत काम हुए हैं। रहा बात विकास का, रहा सवाल विकास का, तो विकास कार्य के अंदर ऐसा है कि जब अब की बार जब बीजेपी जीतेगी तो पूर्ण रूप से, जैसे हमारे पुलिस लाइन फाटक हमारी पंचायत के पास नज़दीक है, जिसके ऊपर वो ब्रिज बनना हुआ अधूरा पड़ा है, तो हमारे को पूर्ण विश्वास है कि जब हमें विधानसभा में हमारा एमएलए भेजेंगे तो हमारा पुल का काम है वो हमारे को विश्वास हो जाएगा। और उसके बाद में अब जो 12 महीने पिछले 12 महीने में है, देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार हमारी पंचायत को 5 डामर सड़क मिली है।
तो इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 5 डामर सड़क पहली बार मंजूर की है। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। वो एक तो सीधे साधे आपका राजेंद्र जी भामू हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत ही मतलब स्वच्छ छवि के हैं और बहुत ही ठंडे स्वभाव के हैं। इसलिए उनका जो ईमानदार हैं, इसलिए लोगों का रुझान है वो हमारे प्रत्याशी की तरफ। जो कांग्रेस पहले पुराने वोटर हैं वो भी उनका रुझान भी भामू जी की तरफ चल रहा है। साहब के शीश राम जी के शुरू से जीतते आए, उसके बाद में अपने पुत्र को ले लिया। उन्होंने क्या है कि ये तो चोरी डकैती जो करके आते हैं वो तो उनके सांकड़े चल जाए, उसका तो मतलब आशीर्वाद नहीं देता है। और गरीबों का विकास के बारे में और किसी के बारे में कोई बात नहीं कहते। और हम भी क्या उनके पास जाते हैं तो हमारे को कोई आश्वासन दे देते हैं, हमारा काम है भी उन्हें। हमारे स्टेट हाईवे से खंगे पास रोड जाने वाली है, इसके बारे में भी हम बार बार जा चुके हैं। हमारे को कोई सूचना मतलब आश्वासन नहीं दिया है, हमारी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इस वजह से मैं इसको तला करके मैं तो बीजेपी से मतलब जुड़े हुए हैं साहब हम। और हमारे SC के हैं 100 से घर हैं और करीब करीब हमारे की तरफ है बीजेपी की तरफ से। हमारे चौधरी भी हमारी बीजेपी की तरफ से। मुसलमान भी साहब के 2-4 घर छोड़ के 2-4 घर भी हमारे पास आ गए। इनके भामू जी की ईमानदारी और सच्चाई और सिलसिलता देख करके इसकी तरफ आ रहे हैं साहब। ये जी की तरफ से ऐसा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट तो आया नहीं था उसके सामने। सुमित्रा जी के बाद में दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अभी आए तो अभी पार्टी के 2 फाड़ हो गए, इसलिए वो एक निर्दलीय यात्रा गया। मेन कारण ये अब क्या लग रहा है आपको 2024 के उपचुनाव में? इसमें तो बीजेपी भारी है। बीजेपी भारी? देखो दोनों ही बात है, विकास भी होना चाहिए और आदमी बढ़िया होना चाहिए। इस वजह से इस परिवार से हाल लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं कि इसको कहीं ना कहीं अलग ही जाओ, और कभी कुछ किया नहीं है इन्होंने। अगर वो शीश राम जी थे, उसने रात को वोट मांग लेते और पोल रुपाते, डिमांड करते, सुबह पोल जीत जाते, चुनाव हो जाते, उखाड़ के ले जाते। और ये भामू जी अच्छे कैंडिडेट हैं और 1 साल के अंदर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी 3 बार झुंझुनू का दौरा कर चुके हैं। उनको भी पता है यहाँ क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये है, इसी बात में हम तो कमल को खिलाना चाहते हैं। मतलब ये भ्रम कर रखा, बोले संविधान तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, हम उनको पूरी बात डिटेल से बताए। हमारे पहले के कांग्रेस वालों ने हमारे पापा साहब की देन ही हमारी थोड़ी आगे विकास करने की और बैठने उठने की, वो हमारे को 6 फुट जगह भी नहीं दी कांग्रेस वालों ने। और अब ये बीजेपी वाले आने के बाद में तो साहब उस पर 6 फुट भी जगह भी मिल गई है, वहाँ पर वो बना दिया है, उसकी मूर्ति बना के रखी थी है। और एक के रुझान के कारण से हमारे SC वाले तो इसके पर तो रुझान किया है। 25 जून 1975 में 25 जून 1975 में कि ये कांग्रेस वालों ने कि साहब के नाम ये संविधान को छेड़खानी करने लगे, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने वो विरोध किया, तो इन्होंने उनको जेल में धर दिया, जेल खाना बना दिया था साहब। और ये चर्चा में हम भेज रहे हैं और उनके बगल में भी आ रही है। तो इसकी वजह से मैं SC वाला कांग्रेस की वजह से साहब 50 साल पीछे जा रहा साहब। हाँ, और कोई अंत कोने साहब की तो पीछे जागो। ये हमारे शीश राम जी की देन है। यहाँ पर कई मतलब हाँ वो सब के झुंझुनू में सिक्कर में भेज दिया, चूरू में भेज दिया, वो सिक्कर वाले। झुंझुनू उपचुनाव का जो पर्व है वो कल पूरा जिला धूमधाम से मनाने जा रहा है और मैं भी झुंझुनू विधानसभा का वोटर हूँ और मैं भी कल अपना मतदान करूँगा। तो झुंझुनू में जो पॉलिटिक्स रही है, राजनीति रही है, वो वंशवाद की राजनीति रही है। पहले शीश राम जी ओला थे, 4 से 5 टाइम वो यहाँ के विधायक MLA रहे हैं। उसके बाद में उनके पुत्र विजेंद्र जी ओला जो करंट MP हैं, वो विधायक का चुनाव जीते हैं। अब उन्होंने अपने ही बेटे अमित ओला को खड़ा किया है। ये वंशवाद की राजनीति जिसके सख्त खिलाफ बीजेपी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा, केंद्र में जीत हासिल की और यहाँ राज्य में जीत हासिल की। अब बारी है झुंझुनू जिले की। तो झुंझुनू एक छोटा सा जिला है, बहुत सुंदर जिला है, देखा जाए तो जोग्राफिकली इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया। और ये डेवलपमेंट नहीं होने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो वंशवाद की राजनीति रही। इस परिपाटी को मैं पूरे ज़िले से निवेदन करता हूँ, सारे वोटर से अपील करता हूँ कि इस परिपाटी को तोड़ने में आप सब लोग अपनी भूमिका निभाएं।
ये सैनिकों के लिए ये ज़िला पूरे इंडिया में सबसे बड़ा हब माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फौजी निकलते हैं, पर वीरांगनाओं को जो जस्टिस मिलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए वो दर दर भटकती हैं। एक एमएलए का इतना पावर, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक हफ्ते 10 दिन में एक वीरांगना को न्याय दिलवा सकता है, पर यहाँ के जो पुराने कांग्रेस के एमएलए रहे हैं उन्होंने ना तो कभी सुध ली, दर दर वीरांगनाएं भटकती रही, उनको कभी न्याय मिला। और अगर अपन बात करते हैं युवा पीढ़ी की, चूँकि मैं खुद एक लोकल एंटरप्रेन्योर हूँ, लोकल उद्यमी हूँ, तो युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा जो है वो ये है कि एजुकेशन अच्छा मिल जाएगा, अच्छी कॉलेज में जाके वो एजुकेशन ले लेंगे, लेकिन जब बात आती है जॉब की या बात आती है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप की, उसको बढ़ावा यहाँ के नेता देंगे। हमने मैं थर्ड टर्म है मेरा, मैं तीसरी बार चौथी बार वोट दूंगा तो अलग अलग इलेक्शन में, तो मैंने पहले भी बीजेपी को वोट दिया, पिछली बार बीजेपी नहीं निकल पाई, इस बार भी मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मेरी पूरी फैमिली और जो मेरा पूरा जो मैं चलाता हूँ, सेक्टर चलाता हूँ, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप चलाता हूँ, उसमें जितने भी लोग हैं सबको मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो बीजेपी को वोट दें। कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग जो हैं वो मेरे उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। झुंझुनू जिला सैनिकों का भी जिला है, शिक्षा में भी आगे है और चिकित्सा में भी है। पूरे राजस्थान में कर्मचारी हैं, यहाँ की एक भौगोलिक स्थिति है वो तो ज़्यादा इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो बड़े विकास हैं, बड़ी योजनाएं हैं जी, वो अभी तक लाभ। राजस्थान में 14 जिले ऐसे हैं जिसमें एक झुंझुनू भी शामिल है, जो विकास की बाट जो रहा आज भी जी, बड़ा विकास नहीं हुआ है। इसमें सर कारण है ब्रिज खाली 4 साल से 5 साल से ब्रिज है और ब्रिज है वो बंद पड़ा है। यहाँ जो पानी के लिए को तरस रहे हैं, उनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ की शहर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो क्या कारण है इसका? सर सबसे बड़ा कारण जो मुझे एज ए युवा समझ में आता है, या पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे या अनपढ़ के तौर पे ये समझ आता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार पिछले 2 टर्म से रही है, पिछले 10 साल से तीसरी बार बीजेपी गवर्नमेंट है। स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये जो कोलैबोरेशन है सेंटर स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का, ये नहीं हो पाता। आज सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। अगर झुंझुनू जिले में हम बीजेपी कैंडिडेट को वोट देके यहाँ का नेता चुनेंगे तो डेवलपमेंट अपने आप ही होगा, स्मूथ फंडिंग आएगी, स्मूथ पैसा आएगा, केंद्र सरकार की योजनाएं तत्काल रूप से प्रभावी होंगी, तो डेवलपमेंट अपने आप होगा। पुल की जो आप बात कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से अटका है, ये निर्माण विभाग के अंडर में आता है। निर्माण विभाग स्टेट गवर्नमेंट में आती है। अगर यहाँ का लीडर एमएलए जो है वो बीजेपी कैंडिडेट होगा तो ये पुल का काम परसों ही चालू हो जाएगा। पर इस जनता को कदम उठाना पड़ेगा, जनता को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। शिक्षा की आप बात करते हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आज के 15 साल पहले गया था, आज तक वो रेंग रहा है। अगर यहाँ कैंडिडेट ऐसा जीतता है, नेता या विधायक ऐसा जीतता है जो लीडर बीजेपी का है, तो मोदी जी से पूरा सपोर्ट है, भजनलाल जी से पूरा सपोर्ट है, डेवलपमेंट अपने आप होगा। आप ये नोटिस कीजिएगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में या राजस्थान में जो बीजेपी शासित जिले हैं, उन जिलों का विकास चरम पर है। उसका सीधा कारण है राज्य सरकार में जो सरकार बनी हुई है वो बीजेपी की, और केंद्र में पिछले 3rd टर्म यानी पिछले 10-12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। और पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का डेवलपमेंट मैंने देखा है, क्योंकि मेरी उम्र 30 से ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 30 वर्ष का हूँ, तो मैंने 15 साल में जो विकास देखा है 12-13 साल में, वो मैंने अपनी लाइफ में ना तो देखा है ना सुना है। वैश्विक स्तर पर बीजेपी का डंका पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बोलता है। और झुंझुनू जिले में यदि हम वोटर कल पूरे एक्टिव होकर बीजेपी कैंडिडेट को वोट, यानी अब राजेंद्र जी भामू को मैं खुद वोट दूंगा, मेरा पूरा फैमिली वोट देगी, हम सब लोग वोट देंगे, और अगर हम उनको चुनते हैं तो इसी साल 2024 में ये विकास की जो दर है, ये विकास की जो गति है, वो चरम छूना शुरू करेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। जैसा आपको विदित भी है और कलेक्टर साहब ने बताया, कल चुनाव का महापर्व है और बाई इलेक्शन है। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से समस्त उन मतदाताओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। व्यवस्थाओं का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार झुंझुनू पुलिस और झुंझुनू प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं करी हैं। हर स्तर पर एरिया मजिस्ट्रेट जो एडिशनल एडीएम रैंक का है, उसके समकक्ष हमारा एडिशनल एसपी अधिकारी है। फिर 4 उसके अधीनस्थ सब एरिया मजिस्ट्रेट्स हैं, आरएएस अधिकारी हैं, तो 4 हमारे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। पिरामिड नीचे से ऊपर तक अधिकारियों का टीम के अनुसार बना हुआ है। उसके नीचे 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तो हमारी 25 मोबाइल पार्टियां हैं। 8 जैसा कि बताया, केवल जो क्रिटिकल बूथ हैं
उन पे भ्रमण करने के लिए 8 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर महोदय ने लगाए हैं, तो हमने उनके समकक्ष 8 पुलिस मोबाइल पार्टी क्रिएट करी है। उसके बाद नीचे जो मतदान केंद्र है उसकी क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी के हिसाब से मिनिमम 1 कांस्टेबल 1 होमगार्ड, तो 263 मतदान केंद्र हैं। हर 263 पे कम से कम 1 कांस्टेबल और 1 होमगार्ड, 2 तो प्रत्येक पर। इसके अतिरिक्त कहीं पर एक ही लोकेशन पे 2, 3, 4, 5 मतदान केंद्र हैं, उसको देखते हुए अतिरिक्त जाप्ता लगा 1-3 का। जो क्रिटिकल बूथ हैं उस पे BSF जो बाहर से आई हुई है और गुजरात पुलिस आई हुई है, प्रत्येक पे हाफ सेक्शन 1-4 आर्म्ड हथियारबंद लोग लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से वेबकास्टिंग है, लगभग 150 बूथों पे कैमरे अंदर और बाहर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के जो भी निर्देश थे हमने अक्षर पालना करी है उसकी। आज ये सारी टीमें यहाँ से रवाना होंगी और सायंकाल तक ये सब मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। कल प्रातः 7 बजे से मतदान चालू है, 6 बजे तक चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि हम सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ में इस पूरे चुनाव को संपन्न करा पाने में सक्षम हैं और कामयाब होंगे। मैं पुनः अपील करूंगा मतदाताओं से कि सारी व्यवस्था उनके लिए है, वो अधिक से अधिक संख्या में निकलें। पिछले बार का जो विधानसभा का रिकॉर्ड है कोई 70-72% का, उसको तोड़ें, उससे अधिक संख्या में आकर के अपने मतों का प्रयोग करें। धन्यवाद।